हे हमारे सृजनहार और संसार के सारे मनुष्यों के सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग एवं पृथ्वी के सृजनहार प्रभु परमेश्वर, महान ईश्वर, हे अति पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, पिता ईश्वर, पुत्र यीशु मसीहा ईश्वर एवं परमेश्वर के अंतरात्मा पवित्र आत्मा प्रभु ईश्वर, एक ही त्रित्व प्रभु परमेश्वर, महान एवं सर्वशक्तिमान, धर्म, न्याय एवं सच्चा परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीहा, यीशु मसीह जो सत्यता एवं धार्मिकता से परिपूर्ण है, इस यीशु के पवित्र नाम से तथा पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु ईश्वर। प्रभु, जो आपने हमें आपके पवित्र वचन के छत्र छाया में बुलाते हैं और आने देते हैं। प्रभु, आपको सारे मन, दिल, हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप ही धन्यवाद पाने योग्य हैं। हमारा कर्तव्य है प्रभु, इसलिए हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आप बहुत ही धन्य हैं प्रभु। आपको स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही है एक ही परमेश्वर जो स्तुति के योग्य हैं प्रभु परमेश्वर। हमारे मुक्ति दिलाने वाले यीशु मसीहा के पिता, यीशु मसीहा जो इस दुनिया में बहुत ही सत्य एवं साधारण मनुष्य बनकर जन्म लिए और आपके इच्छानुसार, प्रभु के इच्छानुसार धार्मिकता के कार्य को उसने पूरा किया। हमें मनुष्यों को आपके स्वर्ग राज्य का, हमारे लिए मुक्ति का संदेश, सही ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान, बुद्धि, प्रकाश देने के लिए, हमें ज्योति में चलाने के लिए, सच्चाई का धार्मिकता में चलाने के लिए हमारे बीच में अवतार लिए आए। इस प्रभु यीशु कोई सांसारिक धर्म बनाने के लिए नहीं आए, किसी विशेष मनुष्य के लिए धर्म बनाने नहीं आए, पर संसार की सारी मानव जाति जितना भी जन्म लेते हैं इस दुनिया में, सबों के लिए मसीहा उद्धार देने के लिए सही धर्म, सही शिक्षा, सच्चाई एवं धर्म न्याय सिखाने के लिए इस दुनिया में आए। और उस समय जब इस पृथ्वी पर यीशु जन्म लिए थे और 33 साल बिताए और बहुत से कार्य किए, सच्चाई से, ईमानदारी से, धर्म से काम किए और लोगों को सिखाए थे। लेकिन लोगों ने, विशेषकर बड़े बड़े ज्ञानियों ने यीशु को नहीं पहचाना, नहीं समझा कि ईश्वर की तरफ से है, ईश्वर ही अपना शक्ति इस दुनिया में जन्म दे के भेजे हैं। उस बात को नहीं समझ करके यीशु की सच्चा शिक्षा को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने यीशु को बहुत सताया और यीशु से नफरत किया और मुजरिम बना के मुजरिम लोगों के साथ मिला करके क्रूस पर मार दिया। और परमेश्वर ने तीसरे दिन यीशु को जिंदा किया, मुर्दों में से जीवित किया, जो यीशु की महिमा को उठाया और उस यीशु का राज्य ही युगानुयुग होती रहेगी। और उस पुनरुत्थान यीशु के द्वारा ही हम संसार में शांति, मुक्ति और उद्धार पा सकते हैं और प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य में, घर में, देश में हम लोग पहुंच सकते हैं और इस संसार की
उथल पुथल से, पाप से और परेशानियों से, दुखों से जो हम लोग भोगते हैं उससे बच सकते हैं। और बुराई लोगों से, दुष्ट आत्माओं से, शैतान की शक्ति से, संसार की शैतान की बुरी ताकतों से हम लोग बच सकते हैं। सिर्फ यीशु पर विश्वास करने से, यीशु के वचन पर विश्वास करने से और यीशु के वचन को ध्यान से सुनने और पढ़ने और समझने से हम लोग ईश्वर का स्वरूप को समझ सकते हैं। लेकिन ईश्वर का इच्छा थी इस तरीका से सत्य एवं धर्म जस्टिस का काम यीशु के द्वारा करे। सारी पृथ्वी के सारी जाति के लोगों का पाप एवं दुष्टता का दंड निर्दोष यीशु पर हो और निर्दोष यीशु पर दिखाएं और दुनिया से सभी लोग मुक्ति पाए। बाइबिल में मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं अध्याय 11 का 28 वचन में, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन हम लोग तो यीशु तथा यीशु के सत्य वचन, पवित्र वचन और पवित्र शिक्षा को स्वीकार नहीं करते हैं, ना सीखना चाहते हैं, ना पसंद करते हैं। यीशु की नियम धारा को पसंद नहीं करते हैं, तो यीशु के पास कैसे आ सकते हैं और कैसे विश्राम पा सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर की महान राज्य में विश्राम पाने के लिए हम लोग यीशु के द्वारा ही हम लोग विश्राम पा सकते हैं। यीशु ही सत्य वचन और सत्य का रास्ता, सत्य ज्योति और सत्य धर्म न्याय का रास्ता है। यीशु ही द्वार है जो हम लोग मुक्ति का धाम में प्रवेश कर सकते हैं। जब यीशु इस दुनिया में 2024 साल के पहले आए थे, तो जब वह लोगों को परम प्रधान परमेश्वर का स्वर्ग राज्य के बातों को सिखा रहे थे, जो सत्य, न्याय, मुक्ति का वचन है, तो लोगों ने पसंद नहीं किया। यीशु के बातों पर विश्वास नहीं करते थे। बहुत कोई तो सुनना तक नहीं चाहते थे, पसंद नहीं करते थे और यीशु को मार डालना चाहते थे। जो सुनते थे वो भी बिचका के मुंह मोड़ के चले जाते थे। यीशु ही सही चंगाई देते थे और अपने इन्हें गिने चेलों को सिखाते थे और बहुत ही लोग चेला बन के यीशु का वचन को पसंद करके, विश्वास करके, सच्चा ईश्वर का ही संदेश है समझ करके, सच्चा परमेश्वर का ही सुसमाचार है समझ बूझ के यीशु के पीछे चल दिए थे यीशु के चेले लोग। और वही चेले लोग के द्वारा ही यीशु का धर्म, न्याय और सच्चाई अभी तक और युगानुयुग चलते रहेगा। क्योंकि ये सब काम प्रभु यीशु का है, परम पिता प्रभु परमेश्वर का है और पवित्र आत्मा का, जो स्वर्गीय बुद्धि एवं ज्ञान देते हैं और प्रभु ईश्वर के शरण में लाते हैं। क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है और आत्मा से हम लोग पहचानेंगे। सांसारिक जीवन में, सांसारिक व्यवहार में रहते हुए हम लोग ईश्वर को, सच्चा परमेश्वर को नहीं पहचान सकेंगे। इसीलिए आत्मिक रूप से हम लोग समझेंगे और यीशु को के वचन को ढूंढेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और ईश्वर का ज्ञान में बढ़ेंगे, तभी हम लोग मुक्ति और पापों से क्षमा पा सकते हैं। आत्मिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी चंगा करते थे यीशु, जो अपने सांसारिक बुद्धि के अनुसार
धर्म रीति करते थे। वो लोग अपने आप को ही बुद्धिमान समझते थे। इस तरह अब भी यीशु इस समय में भी हम लोग भी यीशु के बातों को, सत्य का शिक्षा को, यीशु के लोगों को कोई भी पसंद नहीं करते हैं। अपने ही नियम धर्म में चलते हैं। सभी लोग ही, क्रिश्चियन लोग भी। इसलिए यीशु ने कहा, अपने ही लोगों ने मुझे नहीं पहचाना ना। इसलिए यीशु के खरी शिक्षा को जितने लोग भी प्रभु के इच्छानुसार काम करते हैं, उनके शिक्षा को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। यीशु के सुसमाचार सही वचन को सही तरीके से नहीं समझते हैं और उनके विषय में बुरा भला कहते हैं और वचन के विरोध में हो जाते हैं, तो हम भी यीशु के विरोधी हैं, एंटी क्राइस्ट हैं हम लोग भी, क्योंकि हम लोग एंटी क्राइस्ट का साथ देते हैं और उनकी झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। हमको उनकी बातों को अच्छा लगता है, जो प्रभु के सत्य वचन को उलट पुलट करके समझाते हैं, लोगों को खुश कराते हैं, सांसारिक लाभ और फायदा के बारे में ही बताते हैं और अपना ही फायदा उठाते हैं। इस समय बहुत से झूठे प्रचारक हैं जो लोगों को भरमाते रहते हैं, संसार में निकले हैं और अपना काम बहुत जोरों से कर रहे हैं और अपना फायदा उठाते हैं। शैतान का काम जोरों से चल रहा है। शैतान ने सबको अपना लिया है और अपने राज के अनुसार शैतान चला रहे हैं। सच्चा मसीही लोग बहुत कम हैं। हम भी सत्य प्रभु के सत्य वचन को ढूंढेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, अमल करेंगे, अपना जीवन में लागू करेंगे। दुख कष्ट के साथ भी यीशु के शिक्षा पर चलेंगे तो विश्राम पाएंगे। चाहत रखेंगे तो प्रभु यीशु हमें सिखाएंगे, प्रभु का आत्मा हमें सिखाएंगे। हे प्रभु, हमारे जीवन में आपकी सत्य वचन का राज्य हुए। हमारे जीवन में हमारी बुद्धि, ज्ञान और विवेक खोल दीजिए, ताकि आपके सत्य वचन को हम लोग समझें, सुने और ध्यान से समझें। सारा प्रभु ईश्वर सर्वशक्तिमान महिमामय प्रभु परमेश्वर, सारा अधिकार, सामर्थ, महिमा और पराक्रम सदा तेरी ही है, युगानुयुग, हर एक युग में। आमीन। प्रभु ईश्वर, आप ही सच्चे चंगा देने वाले प्रभु परमेश्वर हैं। आप किसी को नहीं कहते हैं कि किसी झूठे प्रचारक के पास चंगाई से प्रार्थना करवाओ, चंगाई के लिए प्रार्थना करवाओ, बीमारी से ठीक होने के लिए प्रार्थना करवाओ। ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। यीशु ने अपने पास हमें खुद अधिकार दिए हैं, अपने पास नज़दीक आने के लिए और हमें प्रभु यीशु से बात करने के लिए, और प्रभु यीशु के साथ हम खुद बात करेंगे तो यीशु हमें सच्चाई, चंगाई, आत्मिक चंगाई भी, शारीरिक चंगाई भी देते हैं, क्योंकि यीशु का वचन में ही खुद यीशु ही शक्ति हैं और अधिकारी हैं। और प्रभु यीशु जो हमें चंगाई देंगे वो बहुत सुंदर है और हमें अपने शरण में सदा के लिए रखने के लायक हैं। हे हमारे सब प्रिय भाई बहन, हमारे रिश्तेदार एवं सभी लोग, हमारे बाल बच्चे, सबको यीशु के शरण में, यीशु के सही वचन में हम लोग इकट्ठा होकर के एक बुद्धि, जो यीशु का एक ही बुद्धि है, उस सच्चा बुद्धि को, परमेश्वर का ज्ञान को हम
सीखेंगे जो इस संसार के ज्ञान के जैसा नहीं है, अलग है, पवित्र है, स्वर्गीय है। यीशु की शिक्षा, उस शिक्षा को सीखेंगे और प्रभु के छत्र छाया में रहेंगे तो हम इस दुनिया की दुखों से, कष्टों से, परेशानियों से, बीमारियों से, गरीबी से बचेंगे और शांति पाएंगे, आनंद पाएंगे यीशु के पवित्र नाम से। और हम इस दुनिया में रहते हुए भी यीशु के साथ, यीशु के महिमा के लिए जिएंगे और सदा के लिए स्वर्ग राज्य में पवित्र लोगों के साथ और स्वर्गदूतों के साथ, ईश्वर के साथ, ईश्वर के सामने हम लोग रह सकेंगे। और मेरी एक गवाही है, गवाह तो बहुत सी है जो गिन भी नहीं सकते, बता भी नहीं कर पाते हैं, नहीं बता कर पा रहे हैं। लेकिन अभी तत्काल जस्ट बहुत बड़ी चमत्कार और यीशु ने भलाई दिखाई है। ऐसे तो मेरे ज़िंदगी के हर एक पल में भलाई ही देखने दिए हैं। मेरे को दुख कष्ट को कैसे पार करते हैं, वो कैसे यीशु पार कर देते हैं, समझ में नहीं आता है। लेकिन बड़ा बड़ा चिन्ह भी हमें चमत्कार के रूप में दिखाए हैं, प्रत्यक्ष सीधा। हे भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु की महिमा के लिए बताना चाहते हैं कि कल परसों मेरा पैर में अत्यधिक दर्द शुरू हुआ और उस दर्द के लिए मैंने जल्दी तो नहीं प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। कुछ भी होता है हमारे साथ तो परमेश्वर, उस घटना के साथ परमेश्वर की महिमा ही हो। इसलिए मैंने जल्दी नहीं प्रार्थना किया, लेकिन कुछ दवाई टैबलेट भी यूज नहीं किया, क्योंकि प्रभु ही मुझे चंगा कर सकता है और कोई भी नहीं। इसी विश्वास में हम रह गए और प्रार्थना भी किए कि प्रभु आप चाहते हैं तो मेरी दर्द को, मेरे पैर को ठीक कर दीजिए। और प्रभु ने जैसे वादा किया है कि मैं तुम्ही लोग के साथ रहूँगा और तुम्ही लोग का हर बातों को सुनूँगा और तुम लोग को चंगा करूँगा, तो वही प्रभु यीशु ने मेरी बात सुन ली तुरंत। क्योंकि प्रभु यीशु अपने लोगों के साथ और सब मनुष्यों के इस दुनिया में ही, बीच में ही रहते हैं और जो भी प्रभु को पुकारते हैं वो तुरंत सुनते हैं। सच्चा दिल और मन से पुकारते हैं तो यीशु सुनते हैं। हे प्यारे भाई और बहनों एवं बच्चों, तो इस तरह प्रभु यीशु महान है और मैं दूसरे दिन ही मेरे दर्द को ठीक कर दिए। ना मैंने कुछ लगाया, तेल दवा, ना तेल लगाया ना दवा खाया, लेकिन मेरा पैर पूरी की पूरी तरीक़ा से चंगा हो गया। प्रभु ने चंगा कर दिया, यीशु ने चंगा कर दिया, पवित्र आत्मा ने मुझे ज्ञान एवं बुद्धि यीशु के साथ बोलने के लिए दिया। और इसीलिए प्रभु की ही महिमा एवं बड़ाई हो, प्रभु की ही धन्यवाद हो। सब मिल के इकट्ठा होके एक मन से प्रभु के पास आएंगे तो हम सब के साथ भलाई ही भलाई होगा और दुखों में भी यीशु पार करेंगे और यीशु का धन्यवाद करते रहेंगे, यीशु की महिमा के लिए जिएंगे, यीशु को दुनिया के लोगों के बीच में प्रकट करेंगे, क्योंकि यीशु सच्चा है, सामर्थी है। और मेरे स्कूल का फीस बच्चों का नहीं दे पा रहे थे, लेकिन वो भी स्कूल की सिस्टर प्रिंसिपल ने सब फीस माफ़ कर दी। जबकि मेरे 3 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। एक बच्ची मैट्रिक पास कर निकल गई। बच्चों को भी ईश्वर ने पढ़ाई में मदद किए, बिना ट्यूशन से ही अच्छा पढ़ते हैं और अच्छा नंबर लाते हैं
और सिस्टर ने बच्चों का फीस माफ़ कर दिया, पूरी की पूरी फीस। इसीलिए जबकि मैंने खुद जाके कुछ नहीं बताया अपना समस्या, हमारे पास पैसा नहीं है, जबकि मैं जॉब करती हूँ तो भी पैसा की कमी घटी है। इसीलिए इस संसार का धन कुछ नहीं है, कितना भी कमाओ लेकिन कमी घटी हो ही जाएगा। और कर्जा में फंस गई हूँ, इसीलिए फीस देने के लिए, स्कूल फीस देने के लिए पैसा नहीं, घर का रेंट देने के लिए पैसा नहीं, लेकिन मकान मालिक भी सबूर में है। और सिस्टर भी पूरा स्कूल फीस माफ़ कर दी और बच्चे लोग का पढ़ाई कंटिन्यू है, ब्रेक नहीं हुआ। ये सब महान कार्य सिर्फ प्रभु परमेश्वर का पुत्र यीशु क्रिस्त ही करते हैं और कोई नहीं। और जो भला काम करते हैं परमेश्वर की ओर से ही भला काम करते हैं, और उनके लिए भी जो मदद करते हैं फीस में, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनकी अच्छी स्वस्थ रहे और अच्छा से शांति से अपना स्कूल को चला सकें, अपना बोझ को उठा सकें। प्रभु ही उनके बोझ को हल्का करें और प्रभु की ही छत्र छाया में उनकी भलाई और आशीष होती रहे प्रभु की ओर से। और इस तरह इससे भी बहुत लोग अच्छे हैं जो अच्छी बात सोचते हैं प्रभु की ओर से, वे लोग को भी प्रभु के छत्र छाया में सकते हैं। और प्रभु के दासों को जो सच्चा दास हैं, सच्चा सुसमाचार का प्रचार करने वाले हैं, यीशु के राज का प्रचार करने वाले हैं, ऐसे ऐसे प्रचारकों को हम प्रभु यीशु की महान महान आनंद, खुशी, शांति में सौंपते हैं, महान छत्र छाया में सौंपते हैं। और उनका राज्य उनके द्वारा महिमा एवं बड़ाई ईश्वर की हो और हो रही है। सब इस यीशु की महान कार्य है, क्योंकि अपना महिमा यीशु प्रभु स्वर्गीय पिता कभी कम नहीं होने देंगे। और इस छोटी सी प्रार्थना को ही हम प्रभु यीशु को समर्पित करते हैं। हमारे हर एक वरदान, हर एक आशीष, हर एक हमारी भलाई सिर्फ प्रभु यीशु के इच्छा के अनुसार हो, हमें मिले, हमारे इस संसार की इच्छा के अनुसार नहीं। और विशेष करके ईश्वर के धर्म में सच्चाई से चलने के लिए हमें वरदान मिले, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु पिता ईश्वर के राज्य एवं धर्म की खोज करो और संसार और बाकी ज़रूरतों की चीज़ सब तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन प्रभु जो अच्छा है उसी के अनुसार ही हमें देंगे। हे प्रभु ईश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना को हम आपके पवित्र चरणों में सौंपते हैं। आपकी महान बड़ाई एवं महिमा हो प्रभु, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र नाम में और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए, जैसे वह आदि में थे, अब है और अनंत काल तक युगानुयुग बनी रहती है, आमीन आमीन। स्तुति हो प्रभु, प्रेज द लॉर्ड। स्तुति हो प्रभु, प्रेज द लॉर्ड। स्तुति हो प्रभु, आपकी